तमाम जो आप देखिए चीज़ें देख रहे हैं मेरे पीछे, जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन करके है, वो तमाम इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसे अपने आप को सिद्धि एक तरह से प्राप्त हो जाएगी कि आपको डॉक्टर की और आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। कई यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर भी मौजूद हैं, क्योंकि जो डॉक्टर या साइंटिस्ट होते हैं वो फैक्ट्स पे और जो उपकरण होते हैं उस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा, जो लखनऊ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तैनात है उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपिका सिंह। दीपिका जी, ये तमाम जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, स्पिरिचुअल की बात हो रही है कि अपने अंदर इतनी शक्ति, अपनी इंद्रियां जगा लीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, सरकार उसको मानती नहीं है। पिछले 35 साल से बंसल जी से बात हुई, पिछले 35 साल से वो एक तरह से जागरूक करने को लगे हैं, सरकार को कह रहे हैं इसको सब्जेक्ट बना दिया जाए। तो सरकार जब इतना फायदा है तो आप इसके पीछे का कारण क्या देखती हैं? सरकार जो है इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, क्यों इसका प्रसार नहीं कर रही है? क्योंकि जो भगवान है वो भी स्पिरिचुअल है। मंदिरों पे तो बड़ी बड़ी राजनीति हो रही है देश के अंदर, लेकिन जो फायदे वाली चीज है उसमें इतना संकोच क्यों है सरकार को? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि संकोच सरकार को नहीं है। सरकार को इसमें राजनीति करके लाभ नहीं मिलेगा। पहला कारण, सरकार वही करती है जिसमें जनता को लाभ मिलेगा। यस, डेफिनेटली। जनता का लाभ जरूरी नहीं है और इनडायरेक्टली सरकार को भी मिलेगा। जब जनता अच्छी होगी, प्रदेश अच्छा होगा, जनता अच्छी होगी, उसके विचार अच्छे होंगे, तो जनता के विचार अच्छे होने से राजनेता भी अच्छे होंगे। अभी जनता में करप्शन है, जनता किसी न किसी चीज पे वोट बेच देती है, अपना दारू पे, साड़ी पे, किसी चीज पे, और वो गलत जगह वोट कर देती है, या उसकी मति भ्रम कर दिया जाता है। वो जो वहाँ उसको वोट करना चाहिए वो करती ही नहीं है। अभी सच्चे और ईमानदार अगर नेता आने लगे, मोदी और योगी जी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन मोदी और योगी शासन में ऑर्डर देते हैं, उनको फॉलो करने वाले आईएएस पीसीएस, उनको नीचे लागू करने वाले बाबू वर्ग, उनके नीचे जो है करने वाले किसी भी लेवल पे, एक थाने को चलाने के लिए थानाध्यक्ष होता है, एसपी नहीं होता है। एसपी अगर ऑर्डर दे रहा है तो कौन लागू करेगा? थाने का सिपाही। तो अगर वो नहीं करना चाहेगा, वो सरकार के विरुद्ध है, तो वो तो अपनी सरकार के पक्ष वाला काम करेगा। मोदी योगी के अगेंस्ट वाला होगा तो नहीं करेगा ना। तो मोदी योगी दोषी नहीं है, दोषी है जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। अगर वो सही हो जाएं, और उसके लिए दोषी हमें, पब्लिक। अगर हमने उनसे पूछा होता कि आपको मैंने वोट दिया, आपने 1 साल हो गया, काम क्या किया? 2 साल हो गया, काम क्या हुआ? 3 साल हो गया, काम क्या हुआ? चौथे साल आप मेरे दरवाजे आइएगा मत, मैं वोट नहीं दूंगा। अभी एक बार में सरकार सुधर जाए। तो ये बताइए कि अभी आप एक ऑफिशियल भी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो इस तरह की बात आप करते हैं, डिपार्टमेंट से कोई प्रेशर या कुलीग्स कहते हैं? बहुत बहुत प्रेशर रहता है। अस्पताल में मान लीजिए कोई चीज नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते, बोलने नहीं दिया जाएगा, रिपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें अगर बोलेंगे तो नोटिस। जल में रहकर मगर बैर। आप भी अपने मीडिया चैनल में काम करते हैं, जो आपका ऊपर ऑफिशियल कहता है आप वही रिपोर्टिंग करेंगे। आज तक मीडिया ने सती को क्यों नहीं दिखाया? ये तो आज का है नहीं, 5 मई 1970 को श्री माता जी ने दिया था। क्या किया इतने साल में? कितने साल हो गए? 50। मतलब तमाम धर्मगुरु, बाबा और इस तरह के योग गुरु तमाम है, मतलब प्रमोशन उन्हीं का होता है जिनकी नेताओं से साठगांठ होती है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, नेताओं से साठगांठ वालों का तो क्या ही होता है। पब्लिक को जितने चमत्कार बताए जाते हैं, पब्लिक भ्रमित हो जाती है कि उनके दरबार पे जाओ, मन्नत मांगो, पर्ची निकलेगी, आपकी बात बताई जाएगी। सहज योग में आने के पहले मेरी ये स्थिति थी। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट होने के बाद भी मेरी हर उंगली में अंगूठी होती थी। सुबह 4 बजे मेरा टीवी खुलता था। कोई ऐसा चैनल नहीं था कि राशिफल, अंक ज्योतिषी, वास्तु ज्योतिषी, और इवन ये कि आज कौन सा दिन है, किस रंग का कपड़ा पहनेंगे, आज का दिन का ग्रह का कौन सा वो है, किस रंग का कौन सा भोजन आज करना चाहिए। आज भोजन बोलती, पहले खाना बोलती थी। विचारों में परिवर्तन है। पहले इतना गुस्सा आता था कि मैं बिल्कुल डिसिप्लिन जैसे पाला गया था। मुझे लगता था पूरी जनता डिसिप्लिन होनी चाहिए, रोड पे एक पत्ता नहीं फेंका जाना चाहिए, और कोई गंदगी इधर कर रहा नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत हिटलर वाला प्रति अहंकार जिसको आज बोलते हैं, अहंकार वो था। अब चीजों को बहुत मतलब सामान्य वे में लेने लगे कि क्रोध से नहीं हल होगा। क्षमा जो हमारा सिखाया गया, क्षमा से पार जब जाएंगे तब हमारा ये जब खुलेगा सहस्त्रार, तब अपने आप आपका नेचर बदल जाएगा। आप अपने आप अनुशासित हो जाओगे, आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, आपके अंदर संतोष आ जाएगा। अगर आपकी कमाई 10 रुपए है, और अगर आप उसमें पहले के जमाने में औरतें अगर 10 रुपए दिया जाता था, इतने कम होते हैं, उसमें भी 8 खर्च करती थी। कैसे चलाती थी हमारी माँ बहनें? अनपढ़ थी, गृहस्थी बहुत अच्छा चलाती थी।
घर के बच्चों को, परिवार को इतना मर्यादित संस्कारित रखती थी, अनपढ़ होने के बाद आज की पढ़ी लिखी फेल है। लेकिन सहज में आने के बाद ये परिवर्तन देख रहे हैं कि जिन लोगों में घर में सहज आ गया है, औरतें करने लगी हैं, या जिनमें स्कूल में हम लोगों ने कार्यक्रम किए बच्चे करने लगे हैं, उन घर में बच्चे माँ बाप को टोकने लगे हैं कि मम्मी मेरे यहाँ तो सहज में ये बताया था ये करो, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बहुत जल्दी फील करते हैं। मतलब माँ की फोटो में वो माँ बोलती हुई दिखाई देती है उन्हें। वो कहते हैं कि माँ ने आंखें झपकाई, माँ के ओंठ हिले, माँ ने ये बोला, उनको सुनाई पड़ता कि माँ ने ये चीज बोली है, तो वो मानते नहीं फिर किसी की, कहते भगवान तो मुझसे बोल रहे हैं तुम ये करो। तो बच्चे माँ बाप को मजबूर कर देंगे सही करने के लिए। तो अगर ये स्कूलों में लागू हो जाता है, घर सुधरेगा। हर घर का बच्चा स्कूल जाता है, तो जब हमारा हर घर सुधरेगा, घर से ही मिलके, परिवार से मिलके सोसाइटी बनती, सोसाइटी से नगर, नगर से प्रदेश, प्रदेश से देश, और देश से विश्व। तो जो विश्व निर्मल धर्म को माँ ने हमारी कहा है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर घर की औरतें संस्कारी हो जाएं, मर्यादित हो जाएं, सहयोग करने लगे, उनके हाथों में जब वाइब्रेशन आ जाएगा तो वो जान जाएंगी क्या गलत है क्या सही है। वो जो भोजन पकाएंगी उसमें वाइब्रेशन डालेंगी, ऐसे हम लोग करते हैं, और ऐसे करके कर देते हैं कि माँ इस भोजन को अपने परम चैतन्य से भर दीजिए, इसको खाने वाले के विचार बदल जाए, उसकी कुंडलनी जागृत हो जाए, घर के परिवारों को सदस्य का वातावरण और व्यवहार बदल जाए, मर्यादा में आ जाए। जो घर के आदमियों के गुस्सा होता है, नशा होता है, दारू है या गलत चरित्र है, वो सब औरत ठीक कर सकती है बिना आदमी को बताए, बिना कोई दवा किए, बिना कोई गंदा तावीज, किसी बाबा के पास 1 रुपया देने नहीं जाना, किसी के घर के लोग जाने नहीं देते, जाना नहीं। आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, सत्ययुग टीवी देखिए, सहयोग टीवी देखिए, अपने आप कर लीजिए। आप नहीं मानते किसी भगवान को, नास्तिक हैं, तो धरती आसमान हवा पानी आग 5 तत्वों से शरीर बना है और 5 तत्वों से संसार बना है। उस 5 तत्व का संतुलन मांगिए, प्रकृति से मांगिए, अपने आप प्रकृति सुनती। आप आसमान की ओर अगर पुकार करके दिल की प्रार्थना कर दें, रो दें, या जो भी प्रार्थना कर दें, परमात्मा उस चीज को करता है। आप सहयोग नहीं करते तब भी करता है। तो तमाम आत्मा की जो व्यक्ति है उसकी आत्मा की शुद्धि एक तरह से हो सकती है, तमाम जो दिनचर्या है, जो जीवन है, उसमें सुधार हो सकता है। अंत में क्या संदेश देंगे? संदेश बस केवल यही है कि ये फ्री है, आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं, किसी से कोई देना नहीं। आप परमात्मा की शक्ति, जो ब्रह्म शक्ति है, इसको अपने हाथों पे महसूस करिए, सर पे महसूस करिए। इससे आप अपने स्वयं के गुरु बनिए, स्वयं के डॉक्टर बनिए। जब आपको अस्पताल जाना नहीं, बाबाओं के पास चढ़ावा चढ़ाना नहीं, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना नहीं, तो या आप ये भी जान सकते हैं कौन सा मंदिर अच्छा है जहाँ जाएं कि मूर्ति हमारी मांग पूरी करेगी और हमें निगेटिव एनर्जी नहीं कवर करेगी। कौन सा मंत्र लें जिससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा साहित्य पढ़ें। तो आपके जब भ्रम दूर हो जाएंगे तो आप अपने गुरु हो गए, और आपको पता चल जाएगा कि मैं ये भोजन करूं, इससे मैं बीमार नहीं होऊंगा, मेरा परिवार बीमार नहीं होगा, तो बीमारी के पैसे बचे, बाबाओं के मंदिरों के चढ़ावे बचे, तो आपके घर में कम पैसा आएगा, संतोष होगा, बरकत होगी, तो आपका सब कुछ सुखी हो जाएगा। तो औरतें भटकेंगी ही नहीं बाबाओं के यहाँ। जो बाबाओं के चंगुलों में फंस फंस के गृहस्थी बर्बाद कर रही हैं औरतें, घर में सास बहू के, पति पत्नी के, बच्चों के झगड़े हो रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। तो संदेश यही है कि सहयोग को अपनाइए, अपने गुरु बनिए, स्वयं के डॉक्टर बनिए। और सरकार से है कि जब हमारा समाज और परिवार और देश सुधर सकता है फ्री से, तो क्यों पैसा खर्च करना, क्यों कहीं जाना है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं कि किस तरह आत्मा की शुद्धि होगी और उसके बाद जो तमाम जीवन है वो भी सुधर जाएगा। तो तमाम लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन को जानते हैं, मानते हैं इन चीज़ों को, कमेंट द्वारा अपने विचार साझा ज़रूर करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।